साथियों, आज के पढ़े लिखे युग में भी जहाँ समाज इतनी ऊंची बुलंदियों पर पहुंच चुका है, वहीं बहुजन समाज के लोगों को कुछ मनोवादी व्यवस्था वाले लोग आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। उनका काम होता है कि चलते काम में टांग अड़ाना, क्योंकि किसी का हाथ पकड़कर उसको ऊंचे उठाने से तो गए, उसको लात मारकर नीचे गिराना जानते हैं। जी हाँ, इसी विषय पर बात करेंगे। एक मामला घटा हुआ है बक्सर में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव और सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम। साथियों, बक्सर ज़िला, वहाँ के गुरदास गांव में, मठिया गांव में एक मामला ऐसा घटा जहाँ पर कुछ मनोवादी लोग, बाबा साहेब के बच्चे, बहुजन समाज के लोग उनके साथ में गंदी हरकतें करते हैं। उनकी बहन बेटी स्कूल कॉलेज से आती जाती है, ट्यूशन कोचिंग जाती है, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, बदतमीजी वाली हरकत करते हैं। उनको चमार चूड़ा कहकर उनके ऊपर अपशब्द टिप्पणी करते हैं। इसके खिलाफ कई बार थाने में केस भी दर्ज कराया गया, FIR भी कई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या बहुजन समाज के खिलाफ ही सब कुछ हो सकता है, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता? मैं देख रहा था एक वीडियो में, जहाँ पर बहुजन समाज के लोगों ने एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है, वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों के साथ में बर्बरता हुई है। सबसे पहले वहाँ पे बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया गया, मूर्ति की उंगली को तोड़ा गया, क्योंकि बाबा साहेब की मूर्ति बहुत से लोगों की आंखों में खटकती है, और ये खटकती उन लोगों को है जिन लोगों की औकात नहीं है बहुजन समाज के बराबर खड़े होने की, और अपने बराबर बहुजन समाज को खड़े हुए नहीं देख सकते। आज बहुजन समाज इतना ऊंचा उठ चुका है कि जो मनोवादी सोच वाले लोग हैं वो बहुत नीचे रह गए हैं। एक समय जब बहुजन समाज को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता था शादी ब्याह में, आज बहुजन समाज की बारातें हेलीकॉप्टर में जाती हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, जो मनोवादी लोग, मनोवादी सोच वाले लोग बहुजन समाज के लोगों के साथ में गंदी हरकतें करते हैं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना वो इतिहास दोबारा रचने का मौका अगर आ गया ना, तो पता नहीं क्या होगा। याद कर लो वो दिन, शौर्य दिवस 1 जनवरी, जब 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था, धूल चटाकर रख दी थी। वो कोरेगांव दोहराने पर मजबूर मत करो। बहुजन समाज शांति से अपना काम कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल रहा है। उसको उस रास्ते पर मत जाने पर मजबूर मत करो जहाँ वो बदनाम हो जाए। उस वीडियो में कुछ लोगों ने बताया कि उन लोगों के साथ में दारू शराब पीकर शाम को कुछ दबंग लोग, ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं और यादव लोग वहाँ पर दारू शराब पीकर लोगों के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ में, चमार समाज के लोगों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं। इसका विरोध अगर बहुजन समाज के लोगों ने वहाँ पे किया तो उनके साथ मारपीट हुई, और जातिवादी शब्द कहा गया कि मार इस भोसडे वाले चमारों को। इस गाली का उनके साथ में प्रयोग किया गया और उनके साथ मारपीट हुई। इसका विरोध जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने किया, पूरे गांव ने उसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट हुई। पूरा ब्राह्मण समाज और यादव समाज उनके ऊपर टूट पड़ा और उनको लाठी डंडों से मारा गया, और इतना मारा गया कि किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी का सर फूटा हुआ है, कोई बेचारा इमरजेंसी में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आज की जो ये सुरक्षा व्यवस्था चल रही है ना, ये सिर्फ मनोवादियों की है। बहुजन समाज की कहीं सुनवाई नहीं होती। थाने, कोर्ट कचहरी में कोर्ट के जज तक आज इन्हीं के मनोवादी लोगों के अनुयायी बैठे हैं। वो सिर्फ मनोवादी लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मैं हुक्मरानों से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को अगर आप उकसाओगे तो उसका अंजाम अगर भुगतना पड़ा ना, तो उसके लिए फिर तैयार रहना। बहुजन समाज की बहन बेटों के साथ उस तरह की हरकत ना करो कि बहुजन समाज उस स्थिति को दोबारा लाकर खड़ा कर दे कि जो 28,000 पेशवाओं का आज से 205 साल पहले हाल हुआ था ना, वही कोरेगांव दोबारा दोहराना पड़ जाए। भला इसी में है कि थोड़ा भाईबंदी से काम रखो। बहुजन समाज शांति से काम लेना चाहता है। बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं। वो नहीं चाहते कि
देश में शांति व्यवस्था बिगड़े। लेकिन शांति व्यवस्था अगर आप बिगाड़ना चाहते हो बहुजन समाज के खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करके, तो इसके जिम्मेदार फिर खुद होंगे। मैं प्रशासन से भी और सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मनोवादी व्यवस्था लागू कर रखी है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। देश मनोवादी व्यवस्था से नहीं, संविधान से चलता है। अगर हमारे बाबा साहेब की मूर्ति को अगर हमारे बहुजन लोग लगाते हैं अपने गांव कस्बों के सामने, अगर मूर्ति को लगाते हैं, तो इन मनोवादी लोगों को क्या तो आपत्ति होती है। जब हमारे लोग तुम्हारे किसी देवी देवताओं की मूर्ति को नहीं खंडित करते, वहाँ पर नहीं जाते, उनके ऊपर आप शब्द नहीं कहते, तो तुम्हारी औकात कैसे होगी हमला, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा करने की। मैं देखिए प्रशासन से, सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और जो भी अपराधी है, चाहे वो पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज अगर मनोवादी अगर हावी हो रहा है ना, तो बहुजन समाज को दबाना सोच रहे और ये नहीं चाहता है कि बहुजन समाज आगे बढ़े। आज बहुजन समाज की बेटियाँ, बहुजन समाज के बेटे अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठ चुके हैं जाके। ये मत भूलो, भाई चंद्रशेखर रावण, नवाब सतपाल तंवर, मंजीत सिंह नौटियाल, ऐसे ऐसे धुरंधर इस समय बहुजन समाज पर भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर अपनी पे आ गए ना, तो एक एक मनोवादी की टांगें बाहें तोड़ कर रख देंगे। बस थोड़ा इसीलिए कि अपने जो तुम्हारे ये, मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जो अत्याचार है ना मनोवादी लोग, इनको थोड़ा कंट्रोल में कर लो, वरना बहुजन अगर बिगड़ गए ना तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। ये मत भूलो। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ यही कहा, मेरे बच्चों संवैधानिक दायरे में रहकर काम करो। अगर आप लोग चाहते हो कि हम उस रास्ते को छोड़ दें, तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और मनोवादी सोच तुम्हारे अंदर घुसी हुई है ना, इसको तो निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेवजह किसी को परेशान मत करो। आप लोग जातिवादी टिप्पणी करते हो किसी के ऊपर, ये आपको शोभा नहीं देता। जब आपके ऊपर हमारे बहुजन समाज के लोग कुछ जातिवादी टिप्पणी नहीं करते, तो आपको हक नहीं बनता इस तरह किसी के ऊपर जातिवादी टिप्पणी करने का। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने देखा था, वो वीडियो में लोग बता रहे थे कि हमारे साथ में जातिवादी टिप्पणी हुई, जातिवादी गालियाँ दी गई। हमारी बहन बेटी अगर शाम को या सुबह को कोचिंग वगैरह जाती है तो उनके साथ बदतमीजी वाली हरकतें होती हैं। दारू शराब पीकर चमार शब्द का उपयोग किया जाता है। ये चमार साले यहाँ रहते हैं, हमारे मोहल्ले को गंदा कर रखा है, ऐसा है वैसा है, ऐसी ऐसी बातें उन लोगों को बोली हैं। मैं सभी बहुजन साथियों से यह आग्रह करता हूँ, अगर आप लोगों के साथ में जो जैसी हरकत कर रहा है, अगर आपकी बहन बेटियों के साथ तंगी कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, तो उसका मुँह तोड़ जवाब दो। तो मिलता हूँ कि एक ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।